एयरटेल में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं पलाश साहू। आज का विषय है पुण्य अग्रमण। परमेश्वर के आने के लिए हमें तैयार रहना है। मेरे प्रियो, आज के विषय में हम देखेंगे बाइबल से कि हम क्या तैयार हैं परमेश्वर के स्वागत करने के लिए। क्या प्रभु यीशु मसीह आते तो क्या हम परमेश्वर के साथ जाने के लिए अपनी तैयारी को कैसे कर सकते हैं। मेरे प्रियो, कैसे रहें, हम तैयार हैं कि हम नहीं हैं। मेरे प्रियो, आज का विषय है कि पुण्य आगमन। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या आप सोते पा रहे हैं कि आप जाग रहे हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हम परमेश्वर के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो निकाल लीजिए मेरे प्रियो, पहला थिस्सलुनी उसका 5वां अध्याय उसका 6वां पद को पढ़ते हैं। इसीलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे पर जागते और सावधान रहे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर कहते हैं हम दूसरों के समान सोते न रहें पर क्या करें, जागते रहें और सावधान रहें। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, हमें क्या करना है, सोते नहीं रहने, अपने आप को जांचना है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, कि इसी क्षण आ गया कि मैं कैसा हूं, कि मैं सोते नहीं रहूं। मेरे आत्मिक जीवन कैसा है, मैं उस माया मोह में तो फंसा नहीं हूं जो लूसीफर के सरदार जो आज संसार में लोगों को घेरे हुए, मैं उसके जाल में तो नहीं हूं कि मेरे खुदा आएगा और मुझे छोड़ देगा और मैं उसके पीछे नहीं जा पाऊंगा। मेरे प्रियो, अपने आप को जांचिए कि मैं आज सो तो नहीं रहा हूं, कि मेरे आत्मिक जीवन पूरा भ्रष्ट तो नहीं हो गया है, कि मैं रीति रिवाजों में पड़ा हुआ हूँ, मैं माया मोहों में पड़ा हुआ हूँ, केवल मैं संडे को चर्च जाता हूँ और 6 दिन में बकबक करते रहता हूँ। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन ऐसा है तो आप कहाँ तैयार हैं। मेरे भाई और बहनों, बाइबल स्पष्ट कहता है तुम दूसरों के समान सोते ना रहो पर सावधान रहो और जागते रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के उस वचन को अपने जीवन में लागू करो। उस 10 कुमारी के समान उस 5 कुमारी मूर्ख कुमारी मत बनिए। मेरे प्रियो, आप जागने वाला बनिए। खुदा आपसे प्रेम किया है। आप उस रीति रिवाजों की कथा कलीसिया और चर्च की संगति मत कीजिए। अगर आप ऐसे जीवन में ऐसे हो रहा है, आप जाग नहीं रहे, आप सोया है, आपकी जिंदगी सोया हुआ है, आपका कर्मकांड आपका सोया हुआ है। मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन में आगे बढ़िए। अपने रवैया को देखिए, आप कैसे जीवन जी रहे हैं। आपके चाल चलन को देखिए। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो प्रभु यीशु मसीह के साथ वही जा सकता है जो जागते रहेगा। जागने का मतलब ये है कि आप आत्मिक जीवन में क्या कर रहे हैं। आप सुख समाचार को सुना रहे हैं, आप परमेश्वर को भय को मानते हैं, आप आत्मा को जीत रहे हैं, आप परमेश्वर के हर एक उस आज्ञा के पालन कर रहे हैं। वो जागना होता है मेरे प्रियो। और आज लोग ये सोचते हैं कि जागना मतलब सुबह उठ के जागना फिर प्रार्थना करना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रियो ये जागना नहीं होता। जागना होता है कि आपका जीवन कैसा चल रहा है। आप परमेश्वर के भय को मानने वाला है, कि आप गाली के बदले गाली देने वाला है, कि आप नशा करने वाला है। आप संडे को दिन चर्च जाना और उसके दूसरे दिन आप नशे करना, गाली गलौज करना, व्यभिचार करना, जो रीति रिवाजों में चलने वाला। अगर ऐसे तो आप सो रहे हैं, आप जाग नहीं रहे हैं। जब यीशु मसीह आएगा तो खुल के बोल दे, मैं तुझे नहीं जानता। मेरे प्रियो, अपने जीवन को, आत्मिक जीवन में आगे बढ़िए। आप जागिए और परमेश्वर के प्रेम में मिल जाइए। मेरे प्रियो, वही लोग जागेगा जो परमेश्वर को भय को मानता है, जो परमेश्वर के सुख समाचार को सुनाता है, जो आत्मा को जीत के लाता है। भाई और बहनों, हमें उन लोगों जैसे सोने वाला मत बनिए जो हर समय, आज बहुत सारे ऐसे कलीसिया है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है, बोलता है तुम्हें आज तुम, वो लोग बोलते हैं कि सुबह उठ जाना प्रार्थना करना, सुबह उठना प्रार्थना करना अच्छी बात है,
लेकिन यहाँ पर वो आत्मा नहीं जिंदा है जहाँ पर बोलता है कि आज तुम्हें बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, वीजा मिलेगा। मेरी प्रियो, हमें बंगला गाड़ी हमें नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर का वचन चाहिए। हमें आत्मा जीतने वाले योद्धा बनना है। जब यीशु मसीह आएगा तो हमारे साथ बंगला गाड़ी नहीं जा सकते। मेरे प्रियो, हमें उस जागने वाला बने। सावधान रहिए। आपका चाल चलन कैसे है? आप मोह माया में तो नहीं फंसा हुआ है? आप लूसीफर के चाल तो नहीं चल रहे हैं? आप लूसीफर के जालों में तो नहीं फंसा है? मेरे प्रियो, समय बहुत कम है। जब यीशु मसीह आएगा तो आप उनके जैसे मत बनिए जो कुप्पी में तेल नहीं खत्म हो जाता, सोए रहता है। वैसे मत बनिए। आप जब बुद्धिमान बनिए, परमेश्वर के वचन को फॉलो करने वाला बनिए। अपने आप को जांचिए, आपके दिन के हर एक समय को जांचिए। आप कैसे जीवन जी रहे हैं? परमेश्वर के अधीनता में जीवन जी रहे हैं कि केवल नाम मात्र मसीह हैं आप? मेरे भाई और बहनों, आज वही लोग परमेश्वर का स्वागत कर सकते हैं, यीशु मसीह का स्वागत कर सकते हैं जो परमेश्वर को भय को मानता है, उसके आज्ञा पे चलता है, अपने परमेश्वर का सुख समाचार को बांटते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हर एक गरीब का सहारा करते हैं, मदद करने वाला, हर एक जो भूखे है उसको भोजन देने वाला, जो प्यासे है उसको पानी पिलाने वाला, हर एक मजदूर का मजदूरी देने वाला। मेरी प्रियो, जो परमेश्वर कहता है ना, जो छोटी छोटी बातों में मेरे को आदर करते मैं उसका आदर करूंगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर किसके लिए आए थे? जो परमेश्वर को नहीं जानते थे। जिसके पास परमेश्वर है वो तो परमेश्वर के पास राजा बनेगा, और जो वो है नहीं जानते, परमेश्वर क्या कहे? वैद और उसको जरूरत नहीं है, भले चंगे को वैद की जरूरत नहीं है, पर उसके जो बीमार है, जिसके पास परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाने चाहता है, आपसे प्रेम करना चाहता है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो आप तैयार रहिए, उस सोने वाले मत बनिए। यहाँ पे कहता है, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहिए। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपके जीवन में आपका जीवन सोए जैसा लग रहा है, तो आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए और परमेश्वर को आवाज लगाइए। परमेश्वर कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, तुझे बड़ी बड़ी अद्भुत बातें बताऊंगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, अपने आप को तैयार रखिए, सावधान रहिए उस बुरी चाल से, बुरी संगति से, बुरी आत्माओं से, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर उससे प्रेम करता है जो पवित्र रहता है, अपने आप को चौकसी करता है, पवित्राई के जीवन जीने वाले व्यक्ति से, जो राज्य की योद्धा बनना चाहता है, उससे परमेश्वर प्रेम करता है। मेरे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर का आज्ञा को मानने वाला बनना है, परमेश्वर को भय को मानने वाला बनना है, सुख समाचार को सुनाने वाला बनना है। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास हर समय मजबूत रहना चाहिए। हमें परमेश्वर पे विश्वास करते हैं ताकि हम उद्धार पाएं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, हम विश्वास करते हैं तो विश्वास के साथ हमारा कर्म, हमारा चाल चलन भी सही होना चाहिए। केवल बोलने वाला नहीं बनना है, केवल संडे मसीह नहीं बनना है, हमें उस वचन में भी चलने वाला बनना है। मेरे प्रियो, तो हमें किस पे मन लगाना है, किस पे ध्यान करना है? उस मार्था जैसे नहीं, हमें मरियम जैसे रहना है, परमेश्वर के वचन पे मन लगाना है। मेरे भाई और बहनों, पवित्र है परमेश्वर, तो हमें भी पवित्र बनना है, अपने आप को जांचिए और चौकसी करें। मेरे प्रियो, इस वचन को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वचन से हर एक आत्मा बचा जाए, और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम बादलों के साथ, परमेश्वर के साथ हम बादलों में उठा ले जाए। जब भी आए प्रभु, तो हम तैयार रहें, हम उस सोने वाले 10 कुमार 5 कुमारी फन्ना बने, हम उस बुद्धिमान कुमारी बने, उस जागने वाले समान। मेरे प्रियो, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस वचन से हर एक आत्मा बचा जाए। सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड।